मैं बाबा से पूछना चाहता हूँ कि अगर वाकई में भगवान हैं आप, वाकई में आप अगर भगवान हैं बाबा, तो अपनी पर्ची खुद खोलिए। एक भाई सज्जन गए थे कि बाबा मेरी पर्ची खोलिए जरूर, लेकिन पहले मेरा नाम बताइए। बाबा नाम नहीं बता पाए। चिराग पासवान हमारे दलित समाज के हितैषी नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए कहते हैं कि सब लोग अपना अपना बात करता है, लेकिन देश तो संविधान से चल रहा है। और देखिए, बिहार की धरती है, बिहार का धरती पहले से ही राममय है। हम लोग यहाँ सीताराम बोलते हैं, समझे, और ये कहलवाना चाहते हैं जय श्री राम। अरे भाई, सीताराम हमारी है, हम भगवान राम को गाली भी बकते हैं। विदेश से काला धन आएगा तो बाबा से कोई सवाल करता है ना कि बाबा रामदेव बाबा क्या हुआ आपका काला धन और महंगाई पे भूलते थे, तो बोला कि तू बड़का सियाना हो रहा है, मेरा पूछ पाड़ेगा। इनको बाह्य सुरक्षा की क्या जरूरत है? जब इतना जन सलाह सभी का पर्चा खोलते हैं, पर्चा बताते हैं, तो ये अपना पर्चा क्यों नहीं खोल सकते, पर्चा क्यों नहीं बता सकते है ना? इन बाबाओं को, इन नकली नेताओं को, ये संघ भाजपा के मानस पुत्र, ये मोदी के हनुमान, इन लोग की जरूरत है क्या? बाबा को जो मजदूरी मिली 22 श्रेणी का, अब बाबा को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट भी मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज तक। दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले बाबा, उनको आखिर Y+ का सुरक्षा क्यों मिला है? आइए अभी बात करते हैं। मेरे साथ दलित नेता है राजकुमार पासवान जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत। आखिर Y+ का सुरक्षा मिला है तो क्या दिक्कत है? देखिए, बागेश्वर धाम वाले बाबा जिस मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते हैं नकली हिंदुत्व को लेकर के, और जिस तरह से इनका आगमन हुआ, आगमन से 15 दिन पहले मैं और तेजस्वी भाई ने, समझ आएंगे, तेज प्रताप भाई ने जिस तरह से हम लोगों ने विरोध किया, और उसके बाद जो चीज़ें हम लोगों ने बताया वही चीज़ सच साबित हुआ। इस संघ भाजपा के लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे जिस तरह से भव्य स्वागत किया, ड्राइविंग सीट पे, समझे, ड्राइवर के सीट पे मनोज तिवारी जी थे, जो दिल्ली के सांसद हैं, और यहाँ पे वो माला घुमा घुमा के बोलने वाले गिरिराज बाबा थे, और भी नेता लोग थे। तो ये लोग, ये बहुजन जो मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, और बहुजन के जो संविधान है, बहुजन का जो आरक्षण है, बहुजनों का जो अपना अधिकार है, उसको ख़त्म करवाना चाहते हैं। इसलिए, और देखिए, बिहार की धरती है, बिहार का धरती पहले से ही राममय है। हम लोग यहाँ सीताराम बोलते हैं, समझे, और ये कहलवाना चाहते हैं जय श्री राम। अरे भाई, सीताराम हमारी है, हम भगवान राम को गाली भी बकते हैं। इसलिए ऐसे लोग नहीं, ये एजेंट लोग, बाबा लोग को विरोध हम कर रहे हैं। इसलिए इनको बाह्य सुरक्षा की क्या जरूरत है? जब इतना जन सलाह सभी का पर्चा खोलते हैं, पर्चा बताते हैं, तो ये अपना पर्चा क्यों नहीं खोल सकते, पर्चा क्यों नहीं बता सकते? बाबा सही माने में अंतर्यामी है, ज्ञानी है, बहुत सारी भाषाओं का इनको पास ज्ञान है। तो कम से कम बाबा को ये सोचना चाहिए कि आज देश को सही माने में सुरक्षा किसको जरूरत है? देश को सुरक्षा की जरूरत है ना, देश के 135 करोड़ आवाम की जरूरत है ना। इन बाबाओं को, इन नकली नेताओं को, इस संघ भाजपा के मानस पुत्र, ये मोदी के हनुमान, इन लोग की जरूरत है क्या? तो ये लोग ले करके अपना मिसयूज करते हैं। बाबा को तो बीजेपी सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा प्लांट किया हुआ, ये जिस तरह से केंद्र ने, भारतीय जनता पार्टी संघ ने डुगडुगी बजाया, उसी तरह से यहाँ पे ये दूसरा हनुमान, पहला हनुमान चिराग है मोदी का, दूसरा हनुमान बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। तो ये लोग वैसे नाच रहे थे, और पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग काम कर रहे थे। तो आपको पता है कि चार्टर विमान में कैसे गए बाबा, फिर रात के अंधेरे में खाना पैसा कैसे पहुंचता था, वो सब लोगों ने देखा। रात के 2 बजे अपना होटल में VIP के लिए अर्जी लगाना कहाँ तक भाई, अर्जी लगाना, फिर बाबा को फंड कैसे मिलता? बाबा जितना मेहनत किया उसका दाम कैसे मिलता? तो बाबा जितना मेहनत किया उतना दाम मिला, और वायु सुरक्षा भी वही मेहनत का ही परिणाम है। आखिर कहीं ना कहीं बाबा को तो लोग को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं देखने के लिए, क्या कहिएगा? मैं बाबा से पूछना चाहता हूँ कि अगर वाकई में भगवान हैं आप, वाकई में आप अगर भगवान हैं बाबा, तो अपनी पर्ची खुद खोलिए। एक भाई सज्जन गए थे कि बाबा मेरी पर्ची खोलिए जरूर, लेकिन पहले मेरा नाम बताइए। बाबा नाम नहीं बता पाए। तो कैसा आप बाबा हैं भाई?
तो पहले इन जेट सुरक्षा वाले लोगों को, वायु श्रेणी सुरक्षा वाले लोगों को, और ये मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा और ये सनप मला, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, ये आरसीपी सिंह, इन लोग को तय करना होगा कि आप संविधान विरोधी के साथ खड़े हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में या संविधान बचाने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, ये तय करना होगा। बागेश्वर वाले बाबा नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को निमंत्रण भेजे मिलने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल मना कर। साहब बाबा से सरकार मिलने जाएगी, अब बाबा से सरकार चलेगी? ये बताइए, लोकसभा में, विधानसभा में नचनिया बजनिया और बाबा लोगों के लिए जगह है? हाँ, उन लोगों के लिए जगह है जो समाज का काम कर रहा है रात दिन, जो माटी टाटी में दुख दर्द को जाना, उन लोगों के लिए जगह बना है, उनके योजनाओं को बात करने के लिए। ये बाबा को तो मठ में रहना चाहिए, ये नचनिया गवनिया को अपना गाना गाना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों को क्या जरूरत है? आपको बता दूं कि ये बाबा कुछ नहीं, ढोंगी है, और ये बाबा जो है कि ये देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। जिस तरह से देश ने देखा, समझे, राम रहीम को, आसाराम बापू को, नागा बाबा को, साध्वियों को, उस तरह से ये, और एक और बाबा थे आसाराम बापू, राम रहीम, फिर रामदेव बाबा जो कहते थे कि पेट्रोल 35 रुपये, आपको तेल गैस सिलेंडर बहुत सस्ते होंगे। तो क्या हुआ? विदेश से काला धन आएगा तो बाबा से कोई सवाल करता है ना कि बाबा, रामदेव बाबा, क्या हुआ आपका काला धन और महंगाई पे भूलते थे? तो बोला कि तू बड़का सियाना हो रहा है, मेरा पूछ पाड़ेगा। तो हरियाणा वाला टोन में बाबा बोलते हैं। तो ये सब बाबा का वो चेहरा देख सकते हैं। तो 2024 के लोकसभा के बाद आपको बता दूं कि बाबा कहाँ रहेंगे, कौन सा चेहरा दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि बाबा चुनाव लड़ने वाले हैं? बाबा को जो मजदूरी मिली वायु श्रेणी का, अब बाबा को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट भी मिल जाएगा। वैसा ही जैसे उत्तर प्रदेश में एक साध्वी थी, वो साध्वी ये गांधी जी के मूर्ति लगा करके उनके पेट में रंग भर करके बंदूक चलाती है। मोदी से साहब पसीना पोंछते हुए कहते हैं कि गांधी जी के साथ ऐसा अपमानजनक किया साध्वी ने, उनको हम कभी माफ नहीं करेंगे। और उस साध्वी को 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट देके गंगोत्री जल छिड़क करके सदन में भेज देते हैं। तो ये चेहरा तो बिहार के नौबतपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं बाबा जब भगवान है, बाबा लोगों को इतना सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं बाबा को तो पता लगाना चाहिए था ये बात। हम क्या करें कि बाबा के पर्चा में अगर दम था और जिस दिन यहाँ से जा रहे थे वो बाबा क्यों नहीं ये बता के गए कि नौबतपुर में मूर्ति क्यों तोड़ा गया। और सूत्रों के हवाले से जो मुझे पता चला है कि इनके पार्टी के लोग ही, चिराग पासवान के पार्टी के लोग ही चार्टर विमान में छोड़ने गए थे, साथ में गए। तो साहब बाबा से पूछते लोते कि कौन लोग तोड़ा है। हाँ, उसके बाद जाने के बाद गया में बाबा साहब की मूर्ति तोड़े गए। तो ये लोग सभी ये आरक्षण विरोधी और जो पार्टियां हैं सब लोग एक तरफ हो गया है। हम लोग संघ भाजपा को नहीं सटने देंगे, मनुस्मृति लागू नहीं करें। रविशंकर प्रसाद का नाम सुने हैं आप? वो यहाँ के सांसद भी है पटना साहिब से और केंद्र में मंत्री भी रहे, कानून मंत्री। वो मनुस्मृति वाला संविधान लागू कर चुके हैं और वो मनुस्मृति वाला संविधान आपको बता दूं कि नहीं चलेगा। हम लोग इस बार अगर सो गए, देश का बहुजन सो गया तो वो लागू हो जाएगा। इसलिए हम लोग जागे हैं। और ऐसे चिराग पासवान जैसे लोग, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग, ये आरसीपी सिंह जैसे लोग, और वही लोग को सुरक्षा मिल रहा है जो पानी पी करके नीतीश कुमार को गाली बक रहे हैं, बाथरूम में बैठे हुए नीतीश कुमार को गाली बक रहे हैं, सो करके खाना खाते हुए चलते फिरते। और दिल्ली से एक नेता आता है, शाही पासवान एंड परिवार पार्टी का युवराज आता है, वो कहता क्या है, नीतीश कुमार जी, अरे भैया तुमको कार्य नहीं दिखता? हेमा मालिनी के गाल से भी चिकन सड़क है, समझे, हर घर नल जल योजना है जिसके तुम्हारे नकली श्री राम मोदी वो भी लोहा माना और पूरे राज्य में लागू करने का काम किया उस मॉडल को। अरे भाई तुमको नहीं पता है कि तुम्हारे जाति के भगवान को पटना के इको पार्क में 100 एकड़ इको पार्क है, उस इको पार्क में आपके जाति के भगवान राजा सलेश की मूर्ति स्थापित करने का काम नीतीश कुमार ने करा। जो तुम्हारे पिताजी नहीं कर पाए, जो आपके पिताजी नहीं कर पाए, वो नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में 50% आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति और हर एक जाति हर एक समाज के महिला बेटियों को आरक्षण दिया, जिससे के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुखिया सरपंच उनके जाति के बने। एक भी पासवान को ये राज्यसभा
लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद भेजे हैं, नहीं ना, ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी ही जाने का काम। चिराग पासवान से क्या दिक्कत? चिराग पासवान हमारे दलित समाज के हितैषी नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए कहते हैं कि सब लोग अपना अपना बात करता है, लेकिन देश तो संविधान से चल रहा है। भैया वो संविधान, मुझे जहाँ तक पता चला सूत्रों के हवाले से, जो अभी का नकली संविधान है जो मोदी जी ने बनाया है अपने 10 साल के अंतराल में, उस संविधान पे साइन ये लोग कर चुके हैं। देश का जो भी दलित नेता है उनके समर्थन में इवन कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी समर्थन दे के जा चुके हैं। तो ये संघ भाजपा का चेहरा है, असली चेहरा। भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी। ये जुमला पार्टी आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, संविधान विरोधी और ये बहुजन विरोधी पार्टी के साथ हम लोग नहीं हैं। हम लोग सामाजिक न्याय के साथ खड़े रहेंगे। हम लोग चिराग पासवान को इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। जमुई से वो छोड़ दिए, जमुई से हार मान चुके हैं, हाजीपुर आएंगे तो हार का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम होगा। चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मेरे साथ अभी दलित नेता राजकुमार पासवान जी हैं और उन्होंने बागेश्वर बाबा को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।